ओम ध्यायेत् हृदम्बुजे देवीं तरुणारुणविग्रहां वराभयकरां शान्तां स्मितत्फुल्लमुखाम्बुजां स्थलपद्मप्रतिकाश पादम्भोजसुशोभनां शुक्लाम्बरधरां धीरां लज्जापटविभूषितां प्रसन्नां धर्मकामार्थ मोक्षदां विश्वमङ्गलां सोनाथवामभागस्थां भक्तानुग्रहकारिणीं ओम सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देव्ये नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी का प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बहुत सुंदर दिन है। आज दीपावली का आज अंतिम दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली हम लोग मनाते हैं। धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं उसको। देन मुख्य काली पूजा दीपावली का दिन। देन आपका जो पूजा होती है गोवर्धन पूजा, और लास्ट है आज अंतिम दिन है भाई दूज है। तो इस तरह के 5 दिवसीय समाप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर उत्सव है। अभी भी आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थोड़ी सी इसके ऊपर काली पूजा, जो दिवाली मनाते हैं हम, दीपोत्सव ही है, दीप बालिकाएँ इसमें हम लोग देते हैं, बाहरी प्रकाश। पर प्रश्न ये है, दीपावली का एक ही दिन होता है क्या? दीपावली कभी भी हमारे घर में कभी भी दीपावली मना सकते हैं। एक महाराष्ट्र में एक कथा है, एक छोटी सी उक्ति है, साधु संत यथा घरी तोच दसरा दिवाली है। जिस दिन वो लोग महाराष्ट्र के लोग मानते हैं साधु संत उनके घर में जिस दिन पधारे हैं, आए हैं, उस दिन वो दसरा भी, दिवाली भी, सारे उत्सव उसी दिन है। कहीं के बोलते हैं कि अगर माता पिता हमारे घर में हैं तो धनतेरस हमेशा ही है, हर रोज धनतेरस है। इस तरह विभिन्न कथाएं हैं। प्रश्न केवल एक्सटर्नली, बाह्य रूप से हमने कुछ दीप जला दिया या पटाखा फोड़ दिया, दैट इज़ नॉट एनफ। ये खूब ठीक नहीं है। वो तो केवल एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। एक दिन हो गया, क्या बाकी दिन घर अंधकार रहेगा? नहीं। दीपावली के लिए या अभी ज्योति रोशनी के लिए कोई लेना, बाहर की जो सजावट करते हैं इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जो कुछ है सो अंतर में है, अंदर में है। तो ये अनादि अनंत दीप हम लोग खुद ही उज्जवल है। कहते हैं रेस्प्लेंडेंट लाइट, वेरी ब्रिलियंट लाइट, उज्जवल जो आलोक हमारे अंदर है। हम वही ज्योति स्वरूप है। हम लोग ज्योति बिंदु है। हम लोग ब्रह्म जिसको हम ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप कहते हैं। हम खंडन भव बंधन गाते हैं, ज्योतिर ज्योति उजल हृदय कंदर तुमी तम भंजनहार। ईश्वर को हम मानते हैं कि ज्योतिर ज्योति, ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है ईश्वर। और ईश्वर के स्वरूप तो हम लोग हैं। अगर ठीक ठीक समझे तो ईश्वर के संतान हैं हम लोग। उनके सारे संपत्ति के मालिक हम लोग हैं। लेकिन उनका जो गुण है सच्चित आनंद स्वरूप। दिवाली में हम आनंद मनाते हैं ना, खुशियाँ मनाते हैं। खुशी मनाते हैं दीपावली में कि हम आज कोई प्रोग्राम है, मिठाई लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। मिठाई खाना दिवाली नहीं है, पटाखा फोड़ना भी दिवाली नहीं है, और खाली दीप जलाना भी दिवाली नहीं है। हमको अगर मन के अंदर हम ईश्वर को खोजने के प्रयास करें, ईश्वर का गुण को हम अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करें, सच्चिद आनंद स्वरूप जो है, हमेशा आनंद स्वरूप है। खुशियाँ अंदर, खुशियाँ ही हैं। खुशियाँ बांटने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले अंदर में खुशियाँ हों हमारे इंटरनली, जो हमारे अंत जो स्वरूप जो है वही अगर हो जाए तो हमको कोई दूसरे जगह को जानने की हमको आवश्यकता बिल्कुल नहीं कभी भी। तो ये है। तो इसलिए ईश्वर को ढूंढने अंदर में, और प्रतिदिन हम दिवाली मनाएं, हर रोज़ दिवाली मनाएं। दिवाली प्रतिदिन है। बचपन से हमने कभी ये पटाखा फोड़ने के मैंने आइडिया नहीं था, हमारी आदत नहीं है, आज भी नहीं है। बचपन से मैं सचमुच ये दीपावली के दिन में कभी भी कोई अलग दिन मानता नहीं है कभी भी।
आज हम आश्रम में बैठे हैं ऐसे ही एज यूजल, बाकी 364 दिन जैसे बैठते हैं वैसे भी आज बैठे हैं, वैसे ही सुबह उठ के भगवान की पूजा अर्चना किया, जब ध्यान किया और नाश्ता किया और अभी आके तो कब ऑफिस में बैठे हैं। तो ऐसे में हम दिवाली के वेरी स्पेशल ओकेज़न, तो इसके लिए मैं उसको नहीं मानता हूँ। दूसरी, दीपोत्सव के लिए हमको ईश्वर का जो अर्चन बंदन ये हर रोज़ हमेशा मन में होना चाहिए। मैं जो ज्योति स्वरूप में जो पहले जैसे निवेदन किया, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, हमारे अंदर है। तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? अगर ज्योति स्वरूप हम हैं तो ज्योति कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा बाहर को? बाहर को विजिबल नहीं है। तो विजिबल क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा आवरण हमारे चारों तरफ है, एक किसका? अज्ञान के अंधकार के आवरण। अंदर अंधकार है, अंदर आलोक है, लेकिन हम उसको बाहर को दिखा नहीं पा रहे हैं, बाहर को केवल एक्सटर्नली दिया जला रहे हैं। तो ये जो अज्ञान और अंधकार और जो विकार हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो विकार है, अहंकार ममकार जितने सारे हैं, ये सबको हमको दूर करना पड़ेगा। उसको धीरे 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 दूर करना पड़ेगा। बहुत पहले हमने एक वीडियो दुर्गा पूजा के समय दिया था, नवरात्रि के समय में। मैं रिपीट करूँ खाली कुछ 2 मिनट में। नवरात्रि जो है 9 नाइट्स होते हैं, ये हमारे अंदर के अंधकार है। डार्क नाइट ऑफ द सोल इसको कहते हैं, आत्मा के अंधकार। 9 रात्रि। उसे पहला 6 रात्रि जो है, ये 6 रात्रि फर्स्ट एक हम अपने जो अवगुण है जीवन में, उसको अगर धीरे धीरे एक दूर करते जाए साधना के द्वारा, माँ को साधना, जगत जननी भवतारिणी माँ। आज तो ये काली पूजा तो उन्हीं की ही तो है, लक्ष्मी पूजन भी है। तो हम उसमें फर्स्ट नाइट तमस, देन द्वेष, ये सब ये है। भोगे ममकार, भोगेच्छा, अहंकार और अज्ञान, इस तरह की 6 रात है। ये 6 रात हम अपने प्रयास से, अपनी साधना से इसको अगर जीवन दूर कर देंगे तो अंदर आलोक ही आलोक है। वो लाइट को छोड़ दिए, वो तो है ही ब्राइट लाइट अंदर है, वो तो हमारा आत्मा की आलोक है, वो आत्म ज्योति है वो। तो बाहर को दिखाने के लिए तो नहीं, अंदर अंदर ज्योति है। एक बार वो अगर प्रस्फुटित हो जाए, अगर है, उसको हम समझ लें, उसको समझने की बात है, मैनिफेस्ट करने की बात है। अंदर जो आलोक है उसको हम बाहर से अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? लव एंड अफेक्शन, स्नेह, प्यार, चारों तरफ प्यार, ये सब सारे विकार का निर्विकार हो जाने का है। विकार कोई, जीवन में कोई विकार न रहे, तो अब देखेंगे हमेशा हम आनंद में हैं, आनंद स्वरूप है। रामकृष्ण देव को, माँ शारदा को दिवाली बनाने की जरूरत नहीं थी, वो तो हमेशा आनंद स्वरूप थे। वो आनंद का हाट उनके पास लगता था। संतों के पास जाएंगे, दिवाली मनाते हैं, ऐसा नहीं कि दिवाली नहीं मनाते हैं भक्तों के साथ, लेकिन फिर भी उनको उसकी बहुत किसी एक्सटर्नल आवश्यकता उनको है ही नहीं। तो ये बात को हम अगर ध्यान रखें तो हमारे घर में हमेशा ही दिवाली हम लोग मनाते हैं। एवरी डे इज़ अ डे फॉर व्हाट सेलिब्रेशन। मिठाई तो हर रोज़ घर में खाते हैं, ठाकुर को प्रसाद चढ़ाते हैं, हर रोज़ प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद तो हम सेवन करते ही करते हैं। वो हो गया, दिवाली उसी दिन हो गया। पटाखा फोड़ने की आवश्यकता में वो तो ठीक है, इससे हमारे हिंदू धर्म में एक है, ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि हमको पटाखा फोड़ते हैं, विशेष ओकेजन पर पटाखा फोड़ते हैं। तो हमारा वो है, धर्म भी है, वो चीज़ है। एक और बात है, अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, बात तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़े आलोक जो है, बहुत ब्राइट लाइट होगा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हमको प्रकाश चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना हमारे स्तोत्र में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतोगमय। ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये जो अंधकार की बातें मैं कही है अभी मैंने, कितने भी लाइट बाहर हो, लेकिन अंदर अगर अंधकार है, उस अंधकार जो तमस जो है, अपने हृदय का अंदर जो अंधकार है, उससे हमको आलोक की ओर ले चलो। ये हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। आलोक एक छोटी सी दिया में भी आ सकती है। हम लोग छोटी सी दिया जलाते हैं ना, ठीक है, वो दिखेगा, चारों तरफ प्रकाश आएगा। 1000 साल की, ठाकुर बोलते हैं कि 1000 साल की से अंधकार कोई घर में आपको आलोक लाने के लिए 1000 साल नहीं लगेगा। जस्ट एक मैच स्टिक लगाए, एक प्रदीप लगाए, एक कैंडल लगाए, मोमबत्ती लगाए, इमीडिएटली आलोक आ जाएगा। तो वो आलोक उस अंधकार से आलोक की तरफ जाने का है।
बहुत छोटा सा भी चाहिए आलोक, बहुत ज़्यादा बड़ा का आवश्यकता नहीं है। एक बहुत सुंदर रविंद्रनाथ टैगोर का कविता है, कविता का शीर्षक मुझे पता नहीं है, एक खाली छोटी सी उसके वाक्य याद है। सूर्यदेव सारे दिन का कार्य करने के बाद अस्त हो रहे हैं, विदाई ले रहे हैं समाज में। प्रत्येक दिन होता है, शाम को अस्त होते हैं और सुबह फिर सूर्य का उदय होता है। जब अस्त होते हैं सूर्यदेव बोलते हैं मैं अभी जा ही रहा हूँ, तो इस जगत को, दुनिया को प्रकाश कौन देगा। सूर्य मार्तंड जो इतना महान है, सारे जगत को आलोकित करते हैं, उनके एब्सेंस में कौन आलोक दे। किसको इतना हिम्मत है। कोई खड़ा नहीं होता है, बहुत लोग बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे के बीच में से छोटी सी दिया उठ के खड़ी होती है, प्रदीप एक खड़ा होता है। प्रदीप बोलता है कि मैं इस संसार को आलोक देने के लिए तैयार हूँ। मेरा आलोक बहुत जो ज़्यादा ब्राइट नहीं है, उज्जवल नहीं है, लेकिन मैं आलोकित कर सकता हूँ, कुछ एरिया को तो आलोकित कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर सभी बहुत आनंदित होते हैं। तो कविता तो बड़ी है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो बोलना चाहते हैं, और या जो प्रदीप जो कहना चाहता है कि बहुत बड़े रिसोर्सेज, बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको चाहिए आलोक, एक खाली मैच स्टिक लगाने का है, एक प्रदीप लगाने का इसकी आवश्यकता है। तो आज मैं पुनः इस थोड़ी सी दीपावली के सब विषय में हमारी छोटी मन की थोड़ी बातें उसको कहते हुए, कहता नहीं कि थोड़े है, थोड़े की ज़रूरत है, जगत को थोड़े से की ज़रूरत हो, आलोक थोड़ी सी आलोक नहीं भी हो, बहुत नहीं हो तो भी चलता है। तो पुनः प्रदीप ये दीपोत्सव के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज भाई दूज का पवित्र दिवस है, बहन लोग भाइयों को पूजा करते हैं, और राखी तो इसमें बांधा नहीं जाता है, पूजन होता है, एक सम्मान सूचक है। ये एक प्रेम के जो बंधन है, भाई बहन का जो बंधन है, उसके प्रतीक सूचक है आज का दिन है। सभी को पुनः आज के दिन भी, और पूरे दीपावली का 5 दिवसीय जो दीपावली दीपोत्सव जो है, उसके सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपको मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।